अस्सलाम वालेकुम। आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन है। हम इसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फैक्ट्स हैं, इसकी पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, इसकी नेगेटिव साइड्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और पूरा हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ये किन लोगों के लिए बनी है, ब्लॉकचेन क्या है, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपको ये चीज़ें इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, वो उसके पास कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है कि वो क्रिप्टो मार्केट में आया है और कितनी देर से वो मार्केट में। तो मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं क्रिप्टो की मार्केट में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए और मैंने 3 बुल मार्केट्स देखी हैं और 2 बियर मार्केट्स देखी हैं और फ़िलहाल की भी बियर मार्केट मैं देख रहा हूँ जिसमें से हमने बहुत सारे प्रॉफिट्स अभी तक कमा चुके हुए हैं हम लोग। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई और खोलने से पहले हम ये देखेंगे कि ये किन लोगों के लिए है और वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ओनली फॉर पीपल हु हैव इनकम स्ट्रीम्स। इसका ये मतलब है कि ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, नीड मनी फॉर ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट ये कि आपके पास पैसे होने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग कोई ऐसी नहीं है कि वो फ्रीलांसिंग है, ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग बेसिकली एक बिज़नेस है। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग भी होती है, इसमें स्काल्प ट्रेडिंग भी होती है, मिड टर्म ट्रेडिंग भी होती है, स्विंग ट्रेडिंग भी होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग भी होती है और बुलिश बीरिश ट्रेडिंग। हम इस आगे जाके पूरा इसको देखेंगे कि ये किन टर्म्स में आता है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए टाइम चाहिए। नीड टाइम। देखें, क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं कि आप ट्रेड लगा के बैठ जाएं और कुछ टाइम के अंदर आपको लो भी प्रॉफिट हो गया और लो भी निकल गया। इसके लिए पूरी एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है जो कि हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला इसको पूरा स्टडी करेंगे कि एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल किन बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, ये पूरा हम आगे जाके देखेंगे। और तीसरी ये है कि इसमें मेजर लॉस भी हो सकता है आपका अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं। तो आप गलत गलत टाइम पे गलत ट्रेड्स लेके आप अपना बहुत ज़्यादा लॉस भी करवा सकते हैं। और ये क्रिप्टो एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें वही लोग आएँ जो लॉस को बियर कर सकें, जो लॉस को बर्दाश्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान इसमें घुस आए और कहे कि भाई मैंने ट्रेड लगा दी है, मेरे पैसे जाएंगे नहीं। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये रिसर्च हमारे सामने लेके आए हैं कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो मोस्टली 90% पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर चुके होते हैं। तो कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा जब आप स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि जब भी आपने स्टार्ट करना है तब आपने असल मनी से, रियल मनी से स्टार्ट नहीं करना, आपने पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी है। वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर लूँगा और आगे जाके हम देखेंगे पेपर ट्रेडिंग से हम स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग से हम ट्रेड्स किस तरह ले सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों की बेसिस पर, इंडिकेटर्स की बेसिस पर, न्यूज़ की बेसिस पर हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। तो ये पहली एडवाइस है कि आपने स्टार्टिंग में सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। आपने स्टार्टिंग में कभी भी ये नहीं करना कि मैं पैसे लगा दूंगा, मेरे पैसे बन जाएंगे एंड दैट ऑल। आपके पैसे नहीं बनेंगे जब तक आप इसकी पूरी नॉलेज गेन नहीं करेंगे। और दूसरी एडवाइस ये है कि आपने लेवरेजेस लेके पहले ट्रेड्स नहीं लेनी। और आपने 2-3 महीने आपने नॉलेज गेन की है और आपने सबसे जो पहला काम है वो आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्यूचर में आप लेवरेजेस लेते हैं। लेवरेजेस का मतलब होता है आप किसी से पैसे उधार ले रहे हैं एक्सचेंज फंड से, जैसे कि स्टॉक्स में आप ब्रोकर फंड से पैसे लेते हैं और बाद में ट्रेड करते हैं और उनका प्रॉफिट उनको दे देते हैं और
उस आपका उस वैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ होता है वो प्रॉफिट आप रख लेते हैं। तो पहली एडवाइस तो ये थी। दूसरी एडवाइस थी, पहली थी कि आपने रियल मनी से ट्रेड नहीं करना, पेपर ट्रेड नहीं करनी। दूसरी एडवाइस ये थी कि आपने फ्यूचर्स नहीं करने। जस्ट सेकंड, फ्यूचर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी, आपने लेवरेजेस लेके ट्रेड्स नहीं लेनी। और बस ये दो मेजर एडवाइसेस हैं। एडवाइस मैं देने का हूँ तो बहुत सारी ऐसी एडवाइसेस हैं जो कि एट स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा कि आपने ये स्टार्टिंग में नहीं करना। बट ऑफ कोर्स वो एक हमारी डिफरेंट वीडियोस हैं, उसमें हमारी इंशाल्लाह एडवाइसेस आती रहेंगी। तो लेक्चर्स की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी, पहले तो हम क्रिप्टो को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्लॉकचेन को पढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक टोकनाइज्ड एसेट है। एसेट, क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आपके नोटों की तरह नहीं है, एक एसेट है जो कि आप बाद में जाके जब ट्रेड लेते हैं और आप उसको सेल करते हैं तो बेसिकली आप उसको फ्लिप कर रहे होते हैं। एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको बेसिकली एसेट को फ्लिप करके अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं, जो कि आपका बाद में प्रॉफिट मार्जिन बनता है। और आप उससे पैसे निकाल के तो फिर नेक्स्ट ट्रेड्स की तरफ जाते हैं। तो ये एक एसेट है, ये कोई करेंसी नहीं है, ये बेसिकली एक एसेट है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि नॉट ऑल क्रिप्टो करेंसीज आर क्रिएटेड इक्वली। इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, वो लॉन्च हुआ है $1 पे, $0.1 पे फॉर एग्जांपल। तो ये उसकी सर्कुलेशन सप्लाई है। सप्लाई वो होता है कि कितने पीछे पड़े हुए हैं, 1 बिटकॉइन है, 2 बिटकॉइन है, 3 बिटकॉइन है, दुनिया में कितने सप्लाई है दुनिया में। और फॉर एग्जांपल 0.1 पे अगर कॉइन लॉन्च हुआ है तो उसके जो पीछे है 10 मिलियन की उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके 10 मिलियन सप्लाई के पीछे $1 मिलियन आपके होने चाहिए। ये कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक्सचेंज को पैसे दिए और उन्होंने आपको यूटिलिटी दे दी है, जैसे कि गेम्स में होता है, 8 बॉल पूल में होता है। बहुत सारी गेम्स हैं, आपने उनको पैसे दिए और आपने कैश वगैरह ले लिए। तो वो उसके पीछे जो है, जैसे कि गोल्ड के पीछे आपके डॉलर्स पड़े होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के एक पीछे जितनी उसकी सर्कुलेशन सप्लाई होती है उसके पीछे वैल्यूएशन करके उसके पीछे डॉलर्स पड़े होते हैं बेसिकली। तो तीसरा पॉइंट ये कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू वैल्यू। देखें, जो क्रिप्टो करेंसी है वो बेस करती है P2P पे, पर्सन टू पर्सन। इसमें कोई बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। आगे जाके अभी हम इसको देखेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 24/7 ट्रेडिंग। ये 24/7 ट्रेडिंग का मतलब ये कि ये स्टॉक्स की तरह नहीं है, 1990s के स्टॉक्स की तरह नहीं है कि स्टॉक मार्केट इतने बजे खुलती है, आप इतने बजे से लेकर इतने बजे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट बंद हो गया आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन ट्रेड्स कर सकते हैं और आगे जाके हम देखेंगे कि किन एक्सचेंजेस के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, आई एम सॉरी, और किन एक्सचेंजेस के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं और किन जो है किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, और कौन सी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कौन सी नहीं अच्छी, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कशन उसकी करेंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं है ट्रेडिंग की। आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं, 35 डेज ईयर। मार्केट कभी भी क्लोज नहीं होती, सर्वर में प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी किसी एक्सचेंज के, लेकिन मार्केट कभी भी क्लोज नहीं होती क्रिप्टो की। हमेशा ये फ्लक्चुएट करती रहती है और हमेशा ये पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट फ्लक्चुएशन के थ्रू फ्लक्चुएट करती है। और बस ये नेक्स्ट पॉइंट ये है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। देखें, जो क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जांपल हम पहले दौर में जाते थे, उसमें हमारा था ट्रेडिंग सिस्टम। क्या आप मुझे कोई चीज़ दें और मैं आपको कोई चीज़ देता हूँ, आपको मैं चावल देता हूँ, आप मुझे आटा दे दें, मेरे पास चावल ज़्यादा है, आप चावल ले लें, मुझे आटा दे दें। तो उसके बाद आया गोल्ड के बाद आया हमारा कॉइन के बाद हमारा आया नोट, जो नोट्स होते हैं हमारे, और उसके बाद हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स कुछ आ गई, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग स्टाफ और ट्रांसफ़र वाइज और ऐसी चीज़ें। अब जो नेक्स्ट दौर आ रहा है वो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स का है। आपने कुछ देखा भी होगा कि
एल सल्वाडोर में बिटकॉइंस की मशीन्स लग गई, एटीएम मशीन्स हैं, आप एटीएम मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं बिटकॉइन एक्सचेंजेस के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, एटीएम कार्ड्स के थ्रू, और आप बिटकॉइन में पे भी कर सकते हैं। बिटकॉइन तो एक सिर्फ कॉइन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्रिप्टो पेमेंट्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन है। और बस यही है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये, मैनी यूजेस फॉर इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जब आप क्रिप्टो की तरफ आते हैं तो लोग बहुत इसको कह देते हैं कि यार मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ, मैं किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली होल्डिंग होती है उस कॉइन की। आप उस कॉइन को होल्ड कर रहे होते हैं, आप उस एसेट को होल्ड कर रहे होते हैं, आप उस प्रोडक्ट को होल्ड कर रहे होते हैं, जो कि आगे जाके आप उसको जब आप उसको फ्लिप करेंगे तब आप की जो वैल्यू है वो 2x 3x 5x जैसे ही आपने प्लान किया होगा उसके मुताबिक वो वर्क करेगी, अगर आपने टोटल एनालिसिस किया होगा। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है व्हाट इज़ अ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिजिटल चेन होती है जो कि सारी ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ब्लॉकचेन एक चेन की तरह होती है, डिजिटलाइज चेन, जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि एविडेंस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी चेन के ऊपर, बहुत सारी चेन्स होती हैं, लाइक इथीरियम चेन के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो इथीरियम की वेबसाइट पे, इथीरियम चेन पे आप जाते हैं तो वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे हमें शो हो रही होती है। लेकिन हाँ, इसमें हमारा प्लस पॉइंट ये है कि बैंक्स और हुकूमत और गवर्नमेंट को नहीं पता ये कि ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, क्योंकि इसका कोई भी नाम वगैरह से ताल्लुक़ नहीं होता। ये एक एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस टू एड्रेसेस आप उस पेमेंट को सेंड करते हैं। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे कि हाउ टू ट्रांसफ़र थ्रू क्रिप्टो करेंसी। अगला पॉइंट ये, डिसेंट्रलाइज प्रोटेक्शन दैट हेल्प्स टू सिक्योर पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस। अभी हम देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है और सेंट्रलाइज में फ़र्क क्या है। उसके बाद हम इस पॉइंट की तरफ जाते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हुकूमत, बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते। आप कोई उसकी अथॉरिटी ले नहीं रहा होता कि यार ये मेरी अथॉरिटी के बगैर तुम इसको पेमेंट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। और सेंट्रलाइज ये होता है जैसे कि एक सेंट्रलाइज बैंक है, आप चेक लेके जाते हैं उनके पास और चेक लेके जाके कहते हैं कि यार मुझे क्या आप परमिट करते हैं कि मैं ये चेक जो है विड्रॉल करूं, क्या ये साइन ठीक हैं, क्या किसी की, क्योंकि उनकी अथॉरिटी होती है, सेंट्रलाइज बैंक की अथॉरिटी होती है कि आप सेंट्रलाइज बैंक है, इसके बिना, इसकी अप्रूवल के बिना आप उससे पैसे नहीं ले सकते। तो ये है। और ये हमें फ़र्क समझ आ गया कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में फ़र्क क्या होता है। डिसेंट्रलाइज प्रोटेक्शन दैट हेल्प्स टू सिक्योर क्रिप्टो पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि क्रिप्टो पेमेंट्स और जो कि ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी पे जो बेस करती हैं। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि और इसकी एग्जांपल ये है, द ब्लॉकचेन विल बी एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। कि आप किसी को फॉर एग्जांपल थ्रेड करते हैं कि द ब्लॉकचेन विल बी माय एविडेंस फॉर आवर ट्रांजैक्शन, कि हमारी ट्रांजैक्शन की जो एक एविडेंस है वो बेसिकली मैं ब्लॉकचेन से आपको बताऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन इसमें हुई भी है। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन नहीं है, दो ब्लॉकचेन्स नहीं है, काफ़ी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि बाइनेंस की अपनी ब्लॉकचेन है, BNB की अपनी ब्लॉकचेन है, बाइनेंस चेन उसको हम कहते हैं, और इथीरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, इथीरियम जो है इथीरियम ब्लॉकचेन। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स होती हैं। और नेक्स्ट मेजर पॉइंट की तरफ हम मूवमेंट करते हैं, वो है व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स। Stable coins basically, stable coins are the currencies that represent zero fluctuation and most commonly used as a stable currency. एक डॉलर है तो डॉलर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी कॉइन ज़ीरो फ्लक्चुएशन के साथ, उसको हम स्टेबल कॉइन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि स्टेबल कॉइन्स क्या हैं क्या नहीं हैं। आप BTC को देख लेते हैं, इथीरियम को देख लेते हैं, वो स्टेबल कॉइन्स नहीं है। BTC स्टेबल कॉइन नहीं है जो फ्लक्चुएट कर रहा है,
रूल ये है कि उसने फ्लक्चुएट नहीं करना, तो वो एक स्टेबल कॉइन है और वो डॉलर की प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, या किसी भी फॉर एग्जांपल पीकेआर का स्टेबल कॉइन है, डॉलर का स्टेबल कॉइन है। और फॉर एग्जांपल जो आज हम देखते हैं यूएसडीटी और बीयूएसडी वगैरह, वो एक स्टेबल कॉइन है। यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, बीयूएसडी एक स्टेबल कॉइन है, और भी बहुत स्टेबल कॉइन्स हैं, बट मेजर जो यूज़ होते हैं वो ये हैं। बीटीसी एक स्टेबल कॉइन नहीं है। और नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन। दे आर ऑफिशियली एक्सेप्टेड ब्लॉकचेन्स। फॉर एग्जांपल ERC20 है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है। ट्रॉन है, TRC20 है। उसके बाद BNB चेन है, BNB बाइनेंस चेन है। और ये जो एड्रेसेस होते हैं ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र, जो क्रिप्टो की पेमेंट होती है उसको सेफली ट्रांसफ़र करते हैं और अथॉरिटी लेते हैं कि यार ये हम इसकी अथॉरिटी ले रहे हैं कि आपके जो पैसे हैं जिस एड्रेस पे आपने भेजे हैं उस एड्रेस पे जाएंगे। जो एड्रेस आपने दिया है यहाँ लिखा हुआ है, उसके एड्रेसेस होते हैं बेसिकली, जिस पे हम ट्रांसफ़र करते हैं अपना जो भी हमारा एसेट है, जो भी हमारे क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जांपल BTC है। तो ये उनकी अथॉरिटी लेती हैं चेन्स कि हम आपके जो पैसे हैं उसी एड्रेस पे पहुंचाएंगे। ये बेसिकली चेन्स होती हैं, चेन टू चेन। फॉर एग्जांपल एक चेन है, चेन के अंदर उसका भी अकाउंट है, आपका भी अकाउंट है, चेन के थ्रू आप पैसे भेजेंगे उसको। तो ये ब्लॉकचेन है, स्टेबल कॉइन्स हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक स्टार्ट, बेसिक नॉलेज जो है क्रिप्टो करेंसी की और ब्लॉकचेन की यहाँ मैंने दे दी है। अब मैं सेशन एंड करूँगा और आपसे मुलाकात होती है अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।